अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निज मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ओम जय सद्गुरु। तत्व विचार में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी प्रस्तावना पृष्ठ संख्या 27 कषाय के आधार पर जीव के स्वरूप का विचार चल रहा है। जो आत्मा को विकृत करती है उसका नाम कषाय है। वो 4 प्रकार के हैं मुख्य रूप से: क्रोध, मान, माया, लोभ। जो आत्मा के सम्यक्त्व स्वभाव को आवृत करे उसको अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। वहां तक अपनों ने विचारणा की थी। अब आगे आत्मा के देश संयम स्वभाव को पूर्णतया घात करने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ को अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय कहा गया है। तो देश संयम स्वभाव का मतलब होता है कि श्रावक का चारित्र, श्रावक का स्वभाव। तो श्रावकपना जो प्रकट नहीं होने देता है वो कौन सी कषाय है? अप्रत्याख्यानावरण। सम्यक तो पैदा नहीं होने देता है वो कौन सी कषाय है? अनंतानुबंध। तो अनंतानुबंध अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, तो वो क्या करता है कि जो श्रावक का चारित्र है, देश संयम, अणुव्रत, इनके प्रति अरुचि जगाता है। रुचि नहीं होती लेने की। लेना चाहिए ऐसा तो होता है पर उसके प्रति अरुचि होता है, एक प्रकार से द्वेष जैसा भाव। अरे यार कहीं नियम ले लिया और फिर काम पड़ गया तो
इसलिए उसको संयम भाव में रुचि नहीं जाती, वो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध कहलाता है। व्रत लेना जो अरुचि का भाव है। कभी कभी अपने ऐसा होता है ना कि किसी वस्तु को करना है ऐसा तो होता है, करना चाहिए ऐसा भी होता है, पर जितना उत्साह जागना चाहिए उतना उत्साह जागता नहीं। ठीक है, बाद में कभी देखेंगे, तो ये उसको उत्साह नहीं जगने देता। ये अप्रत्याख्यानावरण क्रोध है। अप्रत्याख्यानावरण मान क्या करता है कि देश व्रतों में वो आदर नहीं करने देता, उसके अनादर का भाव पैदा करता है। लेना है ऐसा तो है, पर एक विशेष प्रकार का अविनय भाव, अनादर का भाव ऐसा पैदा होता है, तो उसको आदर नहीं सकता है। आदर नहीं सकता मतलब उसका आचरण नहीं कर सकता। उसको प्रमाद या शिथिलता ऐसा कहते हैं। प्रमाद वही कषाय प्रमाद के ही भेद है ना। 15 प्रकार के प्रमाद में कषाय भी हैं, 4 प्रकार के। अप्रत्याख्यानावरण जो माया है, ये लोग ये मान क्या कराता है कि ख्याति, लाभ, पूजा, कुल, जाति, इनका जो अभिमान है और अपने स्त्री, पुत्र इत्यादि के प्रति थोड़ा विशेष प्रकार का अनुराग भाव होता है, तो जैसा आदर अणुव्रतों के प्रति, संयम के प्रति होना चाहिए वैसा होता नहीं। उसको आगे रखता है। कभी नियम ले लूंगा तो मेरे भोग विलास कम पड़ जाएंगे भाई, इसलिए नियम नहीं लेता है। ये मान है। उसको बहुमान, व्रतों के प्रति बहुमान आना चाहिए, उससे अधिक बहुमान उसको अपने विषय भोगों के प्रति है। इसलिए यहां बहुमान जागता नहीं है, इसलिए उसको तथारूप प्राप्ति भी होती नहीं। वही है अप्रत्याख्यानावरण मान। अप्रत्याख्यानावरण माया जो देश व्रत धारण कर सके ऐसी सरलता प्रकट नहीं होने देता है। सरल होना चाहता है, पर इतना सरल नहीं होना चाहता है कि मेरे काम धंधे में वगैरह में हाँ कुछ न कुछ अपने तो मायाचारी तो करनी ही पड़ती है भाई। अगर हम ऐसी सरलता प्रकट करेंगे तो घर कैसे चलेगा। तो बहुत सरल नहीं हो पाते वो कि कोई बात नहीं, नुकसान हो तो हो, परंतु हम सत्य ही बोलेंगे। धंधे में भी छल कपट मायाचारी नहीं करेंगे, पर ऐसा प्रकट नहीं होता है उसके। यार આપણે તો કામ ધંધાવાળા છીએ, આપણે તો કંઈક ને કંઈક બોલવું પડે છે ને, એટલે આપણે વ્રત લેવાય नहीं, तो वो व्रत ग्रहण नहीं कर सकता है। आपने एक बार ग्रहण किया, फिर आपके छल कपट मायाचारी नहीं चलेगी। इसलिए कृपालु देव का वो उदाहरण है ना, देशव्रती कैसा होता है, तो रायचंद दूध पी सकता है पर रायचंद खून नहीं पी सकता। ये इसका उदाहरण है कि भाई धंधे में भी पूरी ईमानदारी 100%, लाखों करोड़ों का लाभ होता हो तो भी छोड़ दिया जाए, तभी जाकर के देशव्रती हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब वो चाहते तो वैसे तो उनका लाभ हो ही रहा था, परंतु वो भी एक प्रकार का छल ही था। जिस समय वो नियम का वो जो उनका एग्रीमेंट हुआ था, उस समय उन वस्तुओं के दाम उस प्रकार के नहीं थे, अब बढ़ गए किसी कारण से।
उस समय तो सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा। तो भी धर्मात्मा व्यक्ति के हृदय में कि भाई ये तो एक प्रकार, अब केवल शब्द पकड़े कि भाई अपना तो ये एग्रीमेंट हुआ था, ऐसे वो शब्द पकड़ते तो उसको बेचारे को वो देना ही पड़ता सारा का सारा, क्योंकि कानूनन रूप से लिखावट हो गई है। उन्होंने शब्द नहीं पकड़ा, उन्होंने भाव पकड़ा कि आपकी वस्तु की इतनी कीमत थी, उसकी इतनी कीमत ये होती है, इस प्रकार से ये कहते हैं सरलता। व्रती व्यक्ति इतना सरल होता है, वो शब्दों पे, परिस्थितियों पे नहीं चलता है, भावों पे चलता है। उसी प्रकार से अप्रत्याख्यानावरण लोभ, ये क्या होता है कि ऐसी विषय वासना कि जिसके कारण से संयम ग्रहण करने में हिचकिचाहट हो, मतलब श्रावक के व्रत ग्रहण करने में हिचकिचाहट हो कि भाई अभी तो मेरे को इतना इतना भोगना बाकी है, सम्यक दृष्टि है तो भी उसकी हिम्मत नहीं होती। जैसे चक्रवर्ती हो, चक्रवर्ती अणुव्रत नहीं ले सकता, उसको अभी ऐसा है कि मेरे को 6 खंडों पे राज करना है, ये करना है, वो करना है ऐसा सब हो, इसलिए नहीं ले सकता। उसको पता है कि ये लेंगे हम, मैं ग्रस्त हूँ, ग्रस्त को ये सब नियम, पर नहीं, उसको बहुत सारी शादियां करनी है अभी तो, और लिमिट कर देगा तो कि मेरी इतनी पत्नियों में बस संतुष्ट, ऐसा उसके अनलिमिटेड, सब चीजें अनलिमिटेड है उसकी, कोई सीमा ही नहीं बांध रहा हो। 6 खंड से और दूसरे भी 6 खंड जीतना है उसको, ये 6 खंड तो है ही, और 6 खंड आओ तो वो भी जीतना है उसको, सब करना है उसको, सारी दुनिया पर राज करना है सम्यक दृष्टिया तो वो अणुव्रत नहीं हो सकता है। इसलिए जब तक उसके चक्रवर्ती पना रहता है तब तक पंचम गुण स्थान में नहीं आ सकता, 5वां गुण स्थान वो अविरत सम्यक दृष्टि ही रहेगा। भले उसको ऐसा है कि ये सब करना चाहिए, पर वो नहीं, उसके ऐसे ही उदय है, त्याग नहीं सकता, जरा भी लिमिटेशन नहीं करता, वो लिमिट बांधता ही नहीं, उसको अंदर से ऐसा उत्साह नहीं जागता है थोड़ा सा भी लिमिट में आए। भरिए अभी 96,000 हो जाती है, इसके बाद भी लिमिट नहीं है उसकी, उसमें भी एक जाती है दूसरी आती है, और 96,000 का आंकड़ा बना रहता है उसके जो भी कोई भी भेंट दे तो भाई अब तो हम भेंट स्वीकार नहीं करेंगे उनके ऐसा नहीं है, भेंट में स्त्री भी देता है, कोई भी देता है, जो भी दे तो भाई हमारे बहुत हो गया, ऐसा नहीं। अब जो भी भेंट देगा, फिर से 96,000 का आंकड़ा पूरा हो गया, इसके बाद रिटायर भी तो होती है। चक्रवर्ती का ऐसा होता है कि उसका यौवन तो यथावत बना रहता है, और स्त्रियों को तो ऐसी कोई पुण्य है नहीं, इसलिए उनका यौवन चला जाता है, इसलिए वो वृद्धावस्था को प्राप्त होती हैं, और कोई तो उसमें दीक्षा ले लेती हैं, कोई उसमें क्या वानप्रस्थी हो जाती हैं, ऐसे कर दें, पर उनकी जगह नई नई आती रहती है और वो सबको स्वीकार करता जाता है, हर चीज को, कोई लिमिट नहीं उसकी। नहीं, एक साथ भी होते हैं, एक साथ आंकड़ा वो बराबर फिक्स बना रहता है, हाँ हाँ, एक साथ ही होते हैं वो सारे के सारे, परंतु अब कोई कम पड़ेगी तो दूसरी 2-4 आ जाएगी, हाँ कुछ रिटायर होगी दूसरी आ जाएंगी उसकी जगह, ऐसे उसके जीवन भर चलता रहता है, क्योंकि वो तो कभी वृद्ध होता ही नहीं है, उसका तो शरीर ही इस प्रकार का है कि वो हमेशा युवा रहता है। त्रिसृष्टि शला का पुरुष होते हैं, वो कभी वृद्धावस्था उनकी आती नहीं, और इसलिए उनकी कोई लिमिट भी होती नहीं। और जो नहीं छोड़ पाते हैं अंत तक, चक्रवर्ती पना और मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो दुर्गति में जाते हैं। जो भी ये पदवीधारी जीव हैं, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, रुद्र, नारद, ये परिग्रहों का त्याग अगर अंत समय में नहीं करते हैं तो ये दुर्गति में जाते हैं।
इन सब परिग्रह के बोझ है ये, उस तले में, उसके तले दब जाते हैं और नीचे पड़ते हैं। इसलिए हमेशा अपने को व्रत सहित जिसका जीवन है वो एक प्रकार से निश्चिंत हो गया कि वो दुर्गति में नहीं जाए। जिसके अणुव्रत है उसकी एक बात तो पक्की होगी कि वो दुर्गति में नहीं जाएगा। अगर वो सम्यक्त्व से गिर गया तो भी उसके व्रत उसको बचा लेंगे। हाँ, नारायण प्रति नारायण तो नियम से अधोगामी होते हैं। क्यों? 3 खंडों का राज होता है और अंत में उसी के साथ, उस वासना के साथ ही मरते हैं। पर कोई भी व्यक्ति हो, अविरत सम्यक दृष्टि है, जब तक वो सम्यक दृष्टि है तब तक तो वो स्वर्ग का ही अधिकारी है। परंतु मान लो उसने सम्यक्त्व का वमन कर दिया, अब कोई ठिकाना नहीं उसका। और अगर सम्यक्त्व का वमन करने के बाद भी अगर उसके व्रत हैं तो नियम से देवगति में ही जाए। ये व्रतों का प्रताप है। व्रत हमेशा गति को सुधारते हैं। शुभ का बंध होता है ना, मिथ्यात्व विपरीत मान्यता से होता है और पाप का बंध अनैतिक आचरण से होता है। पाप से होता है तो वो अनैतिक आचरण तो नहीं कर रहा है पर श्रद्धांत से गिर गया है तो भी वो स्वर्ग का अधिकारी है। ऐसे बहुत से मिथ्या दृष्टि होते हैं व्रती, तो भी वो स्वर्ग में जाते, पर वो व्रत के परिणाम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि व्रत ले लिया, व्रत लेने से व्रती नहीं होता है। व्रत के परिणाम जब तक हैं तब तक वो व्रती है। आपने सत्य व्रत ले लिया और अंदर से झूठ बोलने की भावना होती है आपके, कभी लोभ के कारण, कभी भय के कारण, कभी अज्ञान के कारण, कोई न कोई ऐसा कारण आ गया और आपने झूठ बोल दिया, तो इसका मतलब व्रत के परिणाम नहीं है। व्रत के परिणाम हो तब तक आपको शुभ बंध है, व्रत के परिणाम नहीं हो तो आपको शुभ बंध भी नहीं। भले बाहर में मुनि हो पर व्रत के परिणाम नहीं है, परिणाम से बंधे। यहां पर एक बार आपने प्रतिज्ञा कर ली, इससे थोड़ी काम चलता नहीं है, निरंतर उस प्रकार के परिणाम बने रहने चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि उसी श्रेणी में उतार चढ़ाव हो, वो एक बात अलग है, पर उस व्रत से ठीक विपरीत तो, और कभी कभी थोड़ा व्रत भंग भी हो जाए तो अतिचार लगता है, पर श्रद्धा टिकी रहे तो उस गुण स्थान में बना रहता है तो वापस चढ़ जाता है। अनाचार नहीं होता, अतिचार हो सकता है, अनाचार नहीं। जे सम्यक दृष्टि होय पछी चारित्रमा कंई पण एने दोष आवे तो एम कहेवाय के एने चारित्रनो दोष छे, सम्यक्त्वनो दोष नथी एम। हाँ, तो ये चारित्रनो दोष सम्यक तो होय एने लागू पड़े, अथवा तो ये स्टेटमेंट मिथ्यात्व ने न लागू पड़े ने। देखो ऐसा है कि सम्यक दृष्टि मतलब कोई अविरत सम्यक दृष्टि, उसी की बात कर रहे हैं ना। अविरत सम्यक दृष्टि है तो उसके तो चारित्र है ही नहीं, दोष ही दोष है। दोष लगता है ऐसा नहीं, सिर्फ दोष ही दोष है उसके, क्योंकि उसने चारित्र ग्रहण ही नहीं किया है। उसके तो किसी प्रकार का नियम लो और नियम लेने के बाद अगर आप उसको भंग करो तब तो कहा कि आपको दोष लगा। आपके नियम ही नहीं है तो वो दोषी ही है, हमेशा दोष चल रहा है ऐसा। उसके सारे के सारे भाव रूप ही परिणाम होते हैं। व्रतादि सब भाव रूप ही होते हैं। भाव रूप का मतलब इच्छा रूप, आदर रूप, उपादेय रूप होते हैं, परिणाम रूप नहीं होते। परिणाम रूप तो जब वो ग्रहण करेगा तब होंगे। इसलिए उसको सप्त व्यसन के का भी भाव हो सकता है, करेगा नहीं, भाव हो सकता है। ओम। अविरत सम्यक दृष्टि को
जो आचरण होता है उसको सम्यक्त्व आचरण चारित्र ऐसा नाम दिया गया है। सम्यक्त्व आचरण, सम्यक्त्व आचरण किसको कहते हैं? सम्यक्त्व आचरण का मतलब ये नहीं है कि शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना और पंचउदंबर फल नहीं खाना, और इसका मतलब नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है। सत्य व्यसन नहीं करना, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। सम्यक्त्व आचरण चारित्र किसका नाम है? शम संवेग आस्तिक्य अनुकंपा, इसका नाम, कि वो अपनी बढ़ी हुई वासना को उपशमित कर सकता है, उसको निरंतर मोक्ष मार्ग में चलने की अभिलाषा रहती है, बढ़ता रहता है क्रम से। उसका आस्तिक्य का मतलब होता है कि षड द्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्त तत्व इत्यादि में आस्था कम नहीं होती है और जीवों के प्रति अंदर से करुणा रहती है। ये भाव, ये इसका सम्यक्त्व आचरण चारित्र है। उसके साथ साथ अब ये सारी चीजें होगी तो ऑटोमेटिक ये सब चीजें होगी, सत्य व्यसन का त्याग और ये 5 उदंबर फल, मकार। एक्चुअली ये तो बहुत इसका तो सम्यक्त्व के साथ कोई संबंध ही नहीं है। अगर आर्य कुल में पैदा हो तभी आ जाती है ये सारी चीजें। वो सम्यक दृष्टि को हो नहीं हो ऐसा उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि नरकों में तो चीर फाड़ करते हैं। अब आप उसको कहो कि ये सारी चीजें, वहां सम्यक दृष्टि भी है, सारे गति के अनुसार आचरण अलग होता है। मनुष्यों में ये आचरण होगा। मनुष्य जो कर्म भूमि के हैं वो अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो इनके मधु मांस आदि का संकल्प पूर्वक त्याग भी नहीं है। फिर उनके कभी कोई परिस्थिति आई तो करना भी पड़ता है, कर भी लेते हैं। कृष्ण जी ने किया कि नहीं किया? अपने लिए तो नहीं, परंतु म्लेच्छ राजा आने वाले हैं और वो तो शादी में आएंगे तो उनको तो उनके हिसाब से भोजन देना पड़ेगा ना, उनका सम्मान भी। तो वो तो कहेंगे भाई निमंत्रण दिया आपने और हमारे खान पान ऐसा है। और वो राजाएं, उनकी कितने वो सबके दामाद हैं, वो तो कितनी तो रानियां उनकी म्लेच्छों की है। वो उनके सारे वो रिश्तेदार आएंगे और उनका जैसा खान पान है वैसी व्यवस्था आपको करनी है। इसलिए तो नेमिनाथ भगवान को वैराग हुआ। ये सारा आयोजन उन्होंने किया था मांसाहार वगैरह का। कहानी ऐसा कहती हो, क्या किया क्या नहीं, इसमें बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं। कृष्ण जी जैसे व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये भी एक प्रश्न है। और जिनागम को मानने वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये भी एक प्रश्न है। पर ये तो ये कथा आगम में प्रसिद्ध है कि वो पशुओं की पुकार सुन करके वैराग आया। और क्यों पुकार सुनी? क्योंकि उनको ये बताया गया कि ये महाभोज के लिए इनको मारा जाएगा। और वो महाभोज किसके लिए हो रहा है? तो नेमिनाथ भगवान का विवाह का हो रहा है। और वो किसके लिए हो रहा है? तो जो म्लेच्छ राजा आ रहे हैं उनके भोज के लिए। ये कथा प्रसिद्ध है। इसके हिसाब से अपन ऐसे कृपाणुदेव ने लिखा है ना कि व्रत नहीं, पचकाण नहीं, नहीं त्याग वस्तु कोईनो, महापद्म तीर्थंकर तसे श्रेणींग ठाणांग जोई लो। मतलब यहाँ भाव की परिणमन अलग होती इसलिए। हाँ, मतलब संकल्प पूर्वक नहीं है, अंदर तो सब है करुणा भाव, बहुत अच्छा। पर ऐसे में नियम ले लो ऐसा नहीं होता। ज्ञान और वैराग होता है, त्याग नहीं है। समझ में आया? वैराग होना अलग बात है, त्याग होना, त्याग में वस्तु का त्याग हो जाता है और वैराग में उसके प्रति अनासक्ति होती है। त्याग आगे की वस्तु है, वैराग अंतरंग पहले होता है, फिर त्याग होता है। એ માટે આપણા મોદી સાહેબને બહુ ધન્યવાદ દેવા પડે કે ગમે એટલા પરદેશના બધા પ્રધાનો ને બધા આવ્યા પણ બધાને વેજીટેરિયન ફૂડ આપ્યું. हाँ, वो कृष्ण जी से भी आगे हैं। 2 कदम। हमारे देश में आओगे तो हमारा देश है वो आर्य हिंदू देश है और हिंदुओं में शाकाहार प्रसिद्ध है। हम आपको शाकाहार कराएंगे,
फिर आपको उनको करना है तो बाद में आपके पर्सनल कर लेना, जो भी होटल में जा करके। हम तो आपके साथ बैठेंगे तो हम आपको हमारे देश का भोजन कराएंगे। ये तो हिम्मत चाहिए भाई सबकी। और वो वहाँ जाते हैं तो अपना भोजन बनाते हैं, उनके साथ हमेशा एक भोजन बनाने वाला होता है। सारी चीजें अपने वो व्रती की तरह रहते हैं। देखो सारे देश को चलाते हैं, सारी दुनिया में जाते हैं, और भोजन के बारे में इतने, कहीं भी जाएंगे, टाइम हुआ प्लेन में जाएंगे, उनका भोजन लेके जाएंगे। जहां समय हो गया वहां भोजन कर लेंगे। હા वो ત્યાં અમેરિકા આવ્યા, વોશિંગ્ટનમાં ગયા અને વ્હાઇટ હાઉસમાં ગયા, અને ત્યારે એને ઉપવાસ હતો, એટલે કશું એને ન લીધું. हाँ, नवरात्रि में तो पानी। 9 दिन का रहता है। इसलिए तो राजा है, ऐसे राजा मिलना कठिन है। बहुत बहुत वर्षों, हजारों साल बाद कोई ऐसा पुरुष पैदा होता है। हमको हमारे सामने है, इसलिए हमको लगे ये जब इतिहास में जब आएंगे ना, ये इतिहास लिखा जाएगा तो ये हजारों साल में कोई एक महापुरुष पैदा होता है, ऐसा व्यक्तित्व है। हम उनको बराबर समझ, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो लड़ रहे हैं सबके सामने और अपने चारित्र को बचाए हुए हैं, और जो इनकी प्रतिभाएं हैं और जो इनकी मानसिकता है, जैसा उनका मन है, बहुत इस कली काल में बहुत दुर्लभ ऐसे होते हैं। ऐसे संत लोग बहुत हैं, सज्जन लोग बहुत हैं, पर उस स्टेज पे जाकर के वैसा रहना ये कोई महापुरुष ही कर सकता है। इसलिए राजा में भगवान का अंश होता है, ऐसा कहते हैं ना, ऐसे। तो इस कारण से ये अप्रत्याख्यानावरण लोभ की बात कर रही थी। अब प्रत्याख्यानावरण, आत्मा के सकल संयम स्वभाव को पूर्णतया घात करने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ को प्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। आत्मा का सकल संयम स्वभाव का मतलब सब कुछ त्याग देना, समस्त प्रकार की हिंसा का त्याग कर देना, समस्त प्रकार के झूठ का त्याग कर देना, समस्त प्रकार की चोरी का त्याग कर देना, समस्त प्रकार के अब्रह्म का त्याग कर देना, और समस्त प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर देना। इसको कहते हैं सकल संयम कहते हैं। तो इसमें जो अंतराय रूप होते हैं वो प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ है। तो प्रत्याख्यानावरण क्रोध का मतलब ये कि मुनि बनने में उत्साह पैदा नहीं होने देता। श्रावक का तो बराबर निभा रहा है, पर मैं मुनि बन जाऊं, इसका उत्साह और उसका पौरुष नहीं जगता। भावना तो होती है, उतना पौरुष अंदर से जगता, इतने परिणामों की विशुद्धि अंदर से होती नहीं। ये तो वो उस पे अरुचि, जो अनुत्साह हो रहा है परिणामों की शुद्धि का, उतना तीव्र वैराग, तीव्रता, त्याग ये नहीं होने देता। और उसमें जो अनादर कराए, मुनिव्रत धारण करने में प्रमाद कराता है, वो क्या है? प्रत्याख्यानावरण मान। और माया जो सकल संयम को धारण कर सके, इस प्रकार की सरलता पैदा नहीं होने देता, वो प्रत्याख्यानावरण माया। बाकी तो उसके काम धंधे में तो बहुत सरल रहता है, दुकान में भी सरल रहेगा, ये भी बहुत सरल रहेगा, परंतु अब उससे भी आगे की सरलता चाहिए आपकी। आप जैसे हो वैसे हो जाओ, अब उसको क्या, वस्त्र भी नहीं होने चाहिए, वहां वो ढीला पड़ जाता है। अरे यार बाकी सब धर्म तो करूंगा मैं, परंतु वस्त्र निकालूं नहीं, इतनी सरलता तो नहीं हो सकती भाई। ये तो थोड़ा बहुत तो हम कुछ भी छुपाते हैं, इसका मतलब हम कुटिल है। समझ में आ रही है? हम कुछ भी छुपा रहे हैं, इसका मतलब हम कुटिल हैं, हमारी वो सरलता जैसे हैं वैसे हो नहीं रहे। इसलिए श्रावक अवस्था में वस्त्र त्याग आदि को वो लज्जा रहती है, और वो लज्जा ही असरलता है वहां पर।
और वो जब हो जाता है तो जैसे हैं वैसे हैं, जिसको जो सोचना हो, जिसको जो करना हो, जो करें, ये है माया। तो वो बिल्कुल माया रहित बच्चे की तरह हो जाता है, एकदम बालक जन्म के समय यथा जात रूप धर, ऐसा हो जाता है। वैसा होने में जो अंतराय करती है वो प्रत्याख्यानावरण माया है, मुनि नहीं बनने देती। ओम पूज्य श्री की जो अपना कैलेंडर बनाया है ना, उसमें ये आपने कहा वो वाक्य है कि जिसको कुछ भी छुपाना पड़े वो संत पुरुष नहीं है, ऐसा हाँ, वाक्य आता है। मतलब वो मुनि, मुनि जिसको कुछ भी, जिसके जीवन में ऐसा कुछ भी हो जो छुपाने लायक हो, तो वो सत्पुरुष तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सत्पुरुष नहीं हो सकता, पर मुनि नहीं हो सकता। क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत सी चीजें छुपाने हैं जैसी होती है, सबको नहीं बताई जाती, उसका अपना पर्सनल जीवन होता है उसको। पर आगे का गुण स्थान मुनि दशा, वहां सत्पुरुष का मतलब मुनि लेना, वहां कुछ छुपाने जैसा नहीं है। आपका कोई पर्सनल है ही नहीं, न कोई संबंध है, न कुछ नहीं है, वहां तो सब आपके खुला है। ये मुनिपना होता है, तो सरलता होती है। परम कृपादेव ने जो लिखा है प्रज्ञाए करिण्य सेवले सरलता, तो वो जरा समझाएंगे प्रज्ञा से। प्रज्ञा का मतलब विवेक युक्त सरलता, भावावेश में आई नहीं सरलता, कि मेरा स्वभाव सरल है, सहज है, सत्यनिष्ठ है। ऐसा नहीं कि भावावेश में आकर के हम किसी को अपने दोष बता देना वो सरलता है, ऐसा नहीं। निर्दोष बनना वो सरलता है। किसी को दोष बता देना वो सरलता नहीं है, निर्दोष बने रहना वो सरलता है। हमने किसी को कह दिया हूं आवो छू, और वो किसी और को कहेगा, वो किसी और को कहेगा, तो आपके तो धर्म उल्टा, आपके कारण से धर्म बदनाम होता है। तो जहां जो बात कहनी चाहिए वो ही बात कही नहीं, योग्य स्थान पर ही योग्य बात कहनी, अयोग्य स्थान पर अयोग्य बात नहीं कहनी। इससे सरल नहीं बनना, उसको सरल नहीं कहते, मूड कहते। इसलिए गुप्त बातें वगैरह जो होती हैं वो यथा योग्य जगह की नहीं, भावावेश में आकर के सबको नहीं कहनी, नहीं तो वो छल ग्रहण करते हैं। आपने तो सबको सामने कह दिया, देखो इतना बड़ा महापुरुष बन रहा है, उसके जीवन में भी ऐसा है, तो लोग क्या समझेंगे? इसका मतलब हमारे जीवन में भी है तो क्या है, बहुत बड़ा दोष उनके जीवन में भी है, तो अपने जीवन में हो इसमें क्या है, ऐसा छल ग्रहण करते हैं। इसलिए देखो घर में अपन होते हैं ना, तो छोटा बच्चा होता है, तो कुछ भी अपने को ऐसा छुपाने जैसा काम करता है तो उस बच्चा नहीं देखे वैसे करते हैं, वो देखे नहीं वैसे करते हैं। जैसे पति पत्नी को कोई पर्सनल उनकी कुछ बातचीत करनी हो, अथवा कुछ ऐसा खाना हो, अथवा कुछ भी करना हो उसको, कि जो ऐसा लगे कि ये छुपाने योग्य है, तो वो बच्चे के सामने नहीं करेंगे। जैसे स्मोक करता हो उनके पिताश्री, अथवा कोई दारू पीते हो, अथवा कुछ भी कर रहे हो, बच्चा देखता है ऐसा नहीं करेंगे। पर वो समझे अपने को तो सरल रहना चाहिए, इसलिए दिखा करके ही करो ना भाई, बीड़ी पी रहे हो तो इसमें छुपाने की क्या बात है। ये सरलता नहीं, ये मूर्खता है। प्रज्ञा हो, विवेक होना चाहिए उसमें, कि कौन सी बात छुपाने योग्य है और कौन सी बात छुपाने योग्य नहीं है। आप तो सरल बन रहे हो, सरल नहीं बन रहे हो, आप उद्धत हो रहे हो, निर्लज्ज हो रहा। निर्लज्जता और सरलता में बहुत अंतर है। निर्लज्ज का मतलब अब तो आपको वो लाज भी नहीं रही, कि पहले तो कम से कम कोई दोष था तो छुप करके ही करते थे, इतनी लाज तो थी कि बड़ों के सामने नहीं करते थे। अब तो वो भी खत्म, अब तो बड़ों के सामने ही कर रहे हो, तो वो निर्लज्जता है, सरलता नहीं है। इसको कहते हैं प्रज्ञाएं। ऐसे ही अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण लोभ।
अभी भी स्त्री पुत्र आदि के प्रति थोड़ा अनुराग है, कैसे त्यागूं? अनैतिक तो कुछ नहीं है उसके, परंतु उसकी धन संपत्ति ये सब मर्यादा भी कर दी है, परंतु अभी उन सबको त्यागने की हिम्मत अंदर से नहीं आ रही, वो लोभ बाकी है अभी थोड़ा थोड़ा बेटों के साथ रह लूँ, थोड़ा पत्नी के साथ रह लूँ, थोड़ा इसके साथ रह लूँ, थोड़ा समाज में रह लूँ, थोड़ा ये कर लूँ, थोड़ा वो कर लूँ, ऐसा सब कुछ त्यागने का अभी इच्छा है बाकी अंदर संसार में रहने की। थोड़ी सी भी इच्छा संसार में रहने की बाकी है, इसका मतलब समझ जाना है कि उसके मुनि बनने का कुछ होगा नहीं, असमर्थ है वो। यूं जबरदस्ती कोई प्रवाह में आकर के मुनि बन जाए वो बात अलग है, परंतु वहां भी उसकी अगर इच्छाएं रहती हैं, जगत के जीवों की जैसी इच्छाएं रहती है वैसी इच्छा उसके रहे तो वो मुनि नहीं, भले बाहर से दिखते होंगे और वो मुनि। इसलिए पहले देखिए अंदर से सब भी जो भी अब इतना वैराग हो गया है कि अब इन सब की आवश्यकता नहीं लगती जरा भी। अब समूह नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए अपने को, अब तो जैसे योग उदय होगा उसके हिसाब से चलेंगे। कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, कुछ भी। तो ये प्रत्याख्यानावरण कषाय जब नष्ट हो जाती है तो ऐसी दशा होती है, तो ये प्रत्याख्यानावरण लोभ। उसी प्रकार से संज्वलन, आत्मा के यथाख्यात संयम स्वभाव का पूर्णतया घात करने वाला है क्रोध मान माया लोभ को संज्वलन कषाय कहते। संज्वलन कषाय होती है वो क्षणिक होती, अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए होती है, तो वो आत्मा में स्थिर नहीं होने देता, हमेशा के लिए यथाख्यात चारित्र प्रकट होने देता, बार बार वो गिराता रहता है, छठे से सातवें और सातवें से छठे, छठे से सातवें, ऊपर चढ़ करके हमेशा के लिए शांत हो जाएं, प्रशांत हो जाएं, वीतराग हो जाएं, उसमें वो अंतराय करती है। तो ऐसी तरंगे आती रहती है उसकी, प्रमत्त अवस्थाएं जो भी हैं छठे गुण स्थान, सातवें गुण स्थान में और आगे के जो भी सूक्ष्म रूप से उदयन का चलता है। यथाख्यात मतलब यथाख्यात, ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रगट, जैसा है वैसा। तो हमारा जैसा स्वभाव है शुद्ध पूर्ण, उस स्वभाव रूप जो नहीं होने देता है उसके ऊपर आवरण कर लेता है, वो संज्वलन कषाय है। यथाख्यात और योग्य एक ही, जैसा हो, जैसा है वैसा, जैसा सिद्ध है, सिद्ध, प्रसिद्ध, प्रगट। प्रसिद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रगट। सिद्ध शब्द का अर्थ होता है परिपूर्णता। प्रसिद्ध, प्रकृष्ट रूप से परिपूर्ण, जैसा है वैसा प्रगट हो गया पर्याय में, आवृत नहीं है। अपन कहते हैं ना प्रसिद्ध का मतलब क्या, अभी तक तो वो छुपा हुआ था, अब प्रसिद्ध हो गया, मतलब क्या, बाहर पड़ गया, वो सामने आ गया, प्रगट हो गया। तो आत्मा आवृत नहीं रहता है, स्वभाव प्रगट हो जाना, इसका नाम यथाख्यात है। हर एक शब्द के भाव में उसका स्वरूप छुपा हुआ, शब्द का अर्थ भी अपने को बराबर आना चाहिए, तब उसका स्वरूप पकड़ पाएंगे। तो ये सब कषाय हैं, और ये 16 अब 9 कषाय है। हंसी ठिठोली रूप हास्य, ये भी कषाय है। किसी की हंसी करना, ठिठोली करना, हंसना वगैरह, ये हास्य कषाय, ये भी आत्मा को कृश करता है। पर वस्तु में सुहावने, इसलिए ज्यादा बहुत हंसने का स्वभाव नहीं रखने का, गंभीर मुस्कुराहट बराबर है,
बहुत हास्य स्वभाव नहीं होना चाहिए। कभी कभी बहुत नर्वस हो जाओ, निराश हो जाओ, तो थोड़ा हंसने में कोई दिक्कत नहीं, प्रसन्न रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। परंतु हंसना कषाय, प्रसन्नता मंद कषाय, वो तो आत्मा का उघाड़ है, आनंद गुण का उघाड़ है वो प्रसन्नता। और हास्य है वो तो क्लेश है। नहीं, अपने हंसने से किसी को कोई दुख हो रहा है ऐसा भी नहीं, परंतु वो क्लेश है एक प्रकार से हंसना। हाँ, और प्रसन्नता तो आत्मा की संपत्ति है। आत्मा जब शांत होता है तो प्रसन्न होता है, आत्मा जब अशांत होता है तो हर्षित होता है। जैसे कोई वस्तु मिल गई अपने को और बड़ा हर्ष हो गया, रोम रोम अपने ऐसे खिल जाते हैं, तो वो रोम रोम तरंगित हो रहे हैं आपके। और वो क्या है? वो सब आत्मा के विपरीत ही तो है। कभी कभी तो इतनी खुशी हो जाती है व्यक्ति को अटैक आ जाता है। अब जिससे अटैक आ जाए देखो कितनी बड़ी कषाय होगी। जिससे व्यक्ति मर जाता है वो कितनी बड़ी कषाय होगी। इतना दुख हो जाता है उसको, इतना हर्ष हो गया कि वो अपने आपे से बाहर हो। हर्ष और शोक दोनों में व्यक्ति अपने आपे से बाहर हो जाता है। आपा मतलब आत्मा, इसलिए कषाय। हर्ष है वो आनंद गुण की विभाव परिणति है, प्रसन्नता है वो आनंद गुण का क्षयोपशम होता है। तो प्रसन्नता वो शांति से उत्पन्न होती है। हर्ष के संबंध में ऐसा कह सकते हैं कि किसी पर द्रव्य के प्रति उसकी अत्यंत आसक्ति या जो है वो प्रकट हो रही है। हाँ। प्रकट भाव है, इसलिए वो कषाय कह सकते हैं। जो उसकी इच्छा थी परद्रव्य की, वो इच्छा भी पूरी हुई, उसको बहुत आनंद आ रहा है। जो इच्छा पूर्ति के ऊपर आनंद लेता है तो वो तो रौद्र ध्यानी है, रौद्र ध्यानी कहलाता है। पर वस्तु में सुहावने पने रूप रति, दूसरी अच्छी लगती है बात। તમારા ગાટલા મસ્ત છો, અડવાનું મન થાય। તમારા વાળ મસ્ત છો, અડવાનું મન થાય। ये क्या है? रति। जो आप फूल છે ને કેટલું મસ્ત છે, અડવાનું મન થાય, छूने की इच्छा होती, अथवा देखने की इच्छा होती, अथवा सूंघने की इच्छा होती, कुछ भी पर अच्छा लगता है, बस उसको ग्रहण करने की इच्छा होती है। तो अच्छा लगना है, अच्छा लगना है, वो भी रति कषाय है। आसक्ति उससे आगे का है, उसके बिना चले ही नहीं, गृद्धता, उसको आसक्ति कहते हैं। और रति में वो अच्छा लगता है, तमे मने सारा लागो छो, ये क्या है? रति। ये भगवान મને खूब सारा लागे छे, ये क्या है? रति। रति मतलब अच्छा लगता है सामने। आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है, इसलिए कषाय। रति में काम है ही, लोभ, वो तो काम कषाय तो है, इसलिए अच्छा लगता है। काम इसी का नाम है कि अच्छा लगना, इच्छा, अच्छा, इच्छा, लोभ, वासना, ये सब एक ही है, सारे सारे। सम्यक साधन में रति होना क्या कहलाता है? वो भी रति ही है, पर अच्छी रति है। एक प्रशस्त रति होती है, एक अप्रशस्त रति होती है। देव शास्त्र गुरु के प्रति जो रति भाव है वो प्रशस्त है, और बाकी संसार के विषय भोगों के प्रति वो अप्रशस्त है। रति भाव तो है ही, राग तो है, राग की ही पर्याय है रति, और कुछ नहीं। थोड़ा पीछे का संजोलन कषाय याद आया था। उसको दो भाग कहते हैं, स्वस्थान ऐसा होता है? नहीं, वो तो गुण संजोलन नहीं, स्वस्थान तो और सातिश, अप्रमत्त गुण स्थान है ना, उसके भाग है वो तो, स्वस्थान और सातिशय। संज्वलन कषाय अलग। सातवां गुण स्थान दो प्रकार का है, स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। स्वस्थान अप्रमत्त में
छठे सातवें में घूमता रहता है और सातवीं छह में अब श्रेणी चढ़ने के लिए बढ़ रहा है। संज्वलन कषाय तो 10वें गुण स्थान तक है, सूक्ष्म लोक के रूप। पर वस्तु में असुहावनेपन रूप अरति, कि कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती है तो वो अरति कहलाती है। भाई मने आ गमतुं नथी, मने तो कारेलान शाक तो गमे ज नहीं, तो ये क्या है? अरति। अने मने कारेलान शाक खूब भावे, तो ये क्या है? दोनों कषाय। विरह वेदना रूप शोक, विरह वेदना, किसी का वियोग होने पर जो संताप होता है वो विरह वेदना कहलाती है, कि वो वापस कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस प्रकार से बार बार ध्यान उसी तो विरह वेदना शोक कहलाता है। ये भी एक प्रकार की कषाय है। वो भी दो प्रकार का है, प्रशस्त और अप्रशस्त, कि आपको देव अपने गुरु का वियोग हो गया वगैरह, तो उसके भी है, तो वो भी आर्त ध्यान में ही हो। ऐसा नहीं है कि वो भी आपके धर्म ध्यान में आ जाएगा, कि वो आप व्यक्ति रह गया आपका इसमें। उनको अगर याद करके अगर आपके अंदर शांति जागती है, प्रसन्नता जागती है, तो उनका स्मरण है वो आपके लिए प्रशस्त रूप है। और उनको याद करके आपको असहायपना महसूस हो रहा है, હવે અમારું કોઈ નથી, હવે અમે શું કરીશું, એકલા પડી ગયા છીએ, अगर ऐसा होता है तो वो अर्थ ध्यान है। इसलिए देवशास्त्र गुरु में शोक के कारण नहीं होने चाहिए, कषाय के कारण नहीं होने चाहिए, अपने कषाय मंद होने के कारण शोक होना। इसलिए देवशास्त्र गुरु का स्मरण करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। स्मरण करने में उनका सुखद जो चारित्र है उसका स्मरण करना, उनके गुणों को याद करना, तो अपनी कषाय, उनके व्यक्तित्व को याद करते तो अपनी कषाय मंद पड़ती है उनके स्वरूप का। नहीं तो हमें तो અમારે તો ગુરુજી સાથે આવું આવું હતું અને હવે તો અમે બિલકુલ એકલા પડી ગયા છીએ ને આ છે ને હવે અમારે કેવી રીતે જીવવું ને, તો ये तो लौकिक भाव है, ये तो सारा का सारा लौकिक भाव। लौकिक भाव तो शोक है और वो तो कषाय हो गया, तो आपके आर्त ध्यान का कारण हो गया। ऐसा है। इसलिए जो विरह भक्ति वगैरह होती है तो उसमें कषाय मंद होती है, कषाय तीव्र। उनको ऐसा नहीं उनको तो ऐसा लगता है कि अभी भी आप हमारे, हम आपकी शरण में, वो उनके अंदर जीवित है, ऐसा नहीं है, अलग बात है। अनिष्ट की आशंका रूप भय, अनिष्ट मेरा कुछ हो जाएगा ऐसा अंदर से डर बना रहना, वो भय कहलाता है। हमेशा जीव भयभीत रहता है किसी न किसी। पर द्रव्य से घृणा या ग्लानि भाव रूप जुगुप्सा, किसी भी पर में घृणा ग्लानि, कोई कीचड़ देख करके, कोई विष्टा देख करके जो हो रहा है वो ग्लानि कहलाती है, जुगुप्सा कहलाती है, जुगुप्सा कषाय। स्त्री पुरुष, पुरुषों के प्रति रति भाव रूप स्त्रीवेद, इसका वर्णन पहले कर दिया है। स्त्रियों के प्रति रति भाव रूप पुरुष वेद और स्त्री पुरुष दोनों के प्रति रति भाव रूप नपुंसक वेद, ये 9 कषाय भाव हैं। प्रत्येक संसारी जीव पूर्वोक्त 16 कषाय और 9 कषाय भावों में से किसी न किसी भाव में अवश्य ही होता। इस प्रकार से ये कषाय के आधार पर जीव का वर्णन किया, ऐसे कषाय जीव तत्व होता है। इसको जान करके अपने को अपने जीवत्व में से, अपने अस्तित्व में से इन कषायों को बाहर निकालना। जो कषाय है वो अपना स्वभाव नहीं है,
हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? टाइम। हर पुरुष में पुरुष पहला, बाद में स्त्री, फिर पुरुष, फिर स्त्री, ऐसी कोई गुठवन है? ऐसा तो कुछ नहीं है, परंतु गुण हैं तो जो स्त्रियों में होते हैं थोड़े बहुत वही गुण पुरुषों में भी होते हैं, और जो पुरुषों में जो गुण होते हैं वो थोड़े बहुत स्त्रियों में भी होते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अभी जैसे कोमलता, तो ऐसा थोड़ी कि कोमलता केवल स्त्री में ही होगी, पुरुष में भी होती है। पर यहां तो वेद है। वेद का मतलब होता है आकर्षण, व्यक्तित्व नहीं। तो स्त्री के प्रति अगर कोई आकर्षण है, रति भाव है, रमण करने की इच्छा है, तो वो पुरुष है, पुरुष वेद के। और पुरुष के प्रति आकर्षण है तो वो स्त्री। बाकी गुण तो एक दूसरे में हो सकते हैं। अगर ऐसा माना जाए कि वेद भी थोड़ा थोड़ा दोनों में रहे, कि थोड़ा स्त्री वेद भी है और थोड़ा पुरुष वेद भी है, तो क्या होगा पता है? उसको स्त्री के प्रति भी आकर्षण होगा, पुरुष के प्रति भी आकर्षण होगा। तो वो पुरुष से भी विवाह करेगा न स्त्री से भी विवाह करेगा, दोनों से विवाह करेगा वो। और नपुंसक वेद है, उसमें ऐसा है, दोनों के प्रति आकर्षण है उसके। और आश्चर्य की बात यह है कि वो दोनों में से किसी को नहीं भोग सकता। ये है उसकी विडंबना। इसलिए दोनों से अलग भी है नपुंसक। तो ये विचित्र प्रकार के परिणामों से, ये विचित्र प्रकार की कषाय के संस्कार पड़ते हैं। इसलिए हमेशा ज्ञान, ध्यान और तप में लगे रहें, शांत रहें, और इन संस्कारों को जितना हो सके उतना अपने तिलांजलि देने का प्रयत्न करें। संस्कार बढ़ाए। साधना क्या है? संस्कारों को, वृत्तियों को क्षय करना, ये तो साधना है। कोई भी ऐसी आदत न डालें कि अब नया संस्कार उससे डेवलप हो। इसलिए इच्छाएं भी दो प्रकार की, एक भोग हेतु और एक निर्जरा हेतु। निर्जरा हेतु का मतलब कि सामान्य रोजमर्रा की जो वस्तु होती है, जैसे हमने भोजन किया, कपड़े पहने, ये वो आपको नवीन संतति, नया भाव दिला सके ऐसी योग्यता उनमें है नहीं। परंतु विशिष्ट प्रकार की जो वासनाएं हैं, ये आपको नवीन संतति पैदा करती। छोटी मोटी चीजें नहीं करती है, छोटी मोटी चीजें तो तुरंत निर्जरित हो जाती है उसकी। परंतु भीतर के जो संस्कार, वो ही काम बार बार करते रहेंगे तो वो वासना बन जाती है। इसलिए इच्छा जब वासना रूप हो जाती है ना, तब भव संतति पैदा कर। केवल इच्छा हुई तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, वासना है वो प्रगाढ़ हो जाती है। यद्यपि दोनों पर्यायवाची है, परंतु वासना और इच्छा में इतने, इच्छा का मतलब आप में एक तरंग उठी, पर अब वो इतनी प्रगाढ़ हो चुकी है कि आपको उसके बिना रहा ही नहीं जाता, और वो संस्कार दृढ़ हो गए, छूटते नहीं। वासना कहलाती है। उससे दूर होने का प्रयत्न करें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुचे। देव भजो हरिहंत को, गुरु से वो निर्गण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। नौ नमस्कार। आत्म अनुसंधान। ओ
शांति शांति शांति। जय श्री